बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 9वीं 10वीं के तमाम तलबा और तलबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब में हिस्सा नज़म में नज़म पढ़ेंगे बरसात का तमाशा। आपको मालूम है इससे पहले हम क्लास में नज़म नात को समझा चुके हैं और अच्छी तरह उसकी तशरीह और काम भी आपको दिया जा चुका है। आज हम अपनी नई नज़म की शुरुआत कर रहे हैं जो कि सफ़ा नंबर 128 पर है। इसका नाम है बरसात का तमाशा। ये नज़म जो लिखी है उनके शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी और इन्होंने अपनी इस नज़म को माखूज़ किया है अपनी किताब कुलियाते नज़ीर अकबर आबादी से। पहले हम आपको शायर का थोड़ा सा तारुफ बताएंगे कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़म को तहरीर किया है तो उनकी खुसूसियात क्या हैं। सबसे पहले नज़म बरसात का जो तमाशा है वो नज़ीर अकबर आबादी ने तहरीर किया है। आपको मालूम है कि वो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। आप एक खालिस अवामी शायर थे और उर्दू के पहले शायर शुमार किए जाते हैं। आप एक खालिस अवामी शायर, उर्दू फ़ारसी ज़बान पर उन्हें बहुत ज़्यादा दस्तरत हासिल थी। इस नज़म में उन्हें बरसात का जो तमाशा है इस नज़म में उन्होंने बरसात की बहारें जो कि हम देखते हैं उसको बयान किया है। इनकी मशहूर किताबों में आदमी नामा, हंसनामा मशहूर है इनकी नज़में और कुलियाते नज़ीर अकबर आबादी। कुलियाते नज़ीर अकबर आबादी से ये नज़म ली गई है जिसका नाम है बरसात का तमाशा। इस नज़म में हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायर नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़म में बरसात की तमाम रौनकों बहारों का ज़िक्र किया है और वो मंजर कशी बयान की है कि जब बरसात आती है तो क्या क्या नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब इस नज़म की बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। आपको पता है कि इस नज़म में बंद हैं, बंद नंबर 1, बंद नंबर 2, बंद नंबर 3, बंद नंबर 4, बंद नंबर 5, बंद नंबर 6। इन 6 के 6 बंद की मैं आपको तशरीह समझाऊंगी, वजाहत और मुश्किल अल्फाज के मायने। चलिए अब हम बंद नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला बंद हम पढ़ रहे हैं। खुर्शीद गरम होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश दर से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे अषाढ़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस पैराग्राफ में खुर्शीद से मुराद सूरज। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में ये कह रहे हैं कि और वो ये फरमा रहे हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो उससे पहले का हाल बता रहे हैं कि बरसात आने से पहले किस तरह का माहौल होता है। आपको पता है जब सख्त तरीन गर्मी होती है और सूरज हमारे सर पर आ जाता है, तेज़ धूप के साथ बरसता है तो लोग बेचैन होके ताज़ा हवा खाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। उसके बाद अचानक से आपने देखा होगा कि मंजर चेंज होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, काले बादल आ जाते हैं। तो ये ठंडी हवाएं काले बादल जब आते हैं तो बारिश की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, जब हवाएं चलती हैं तो ये मुख्तलिफ हवाएं नगर नगर से, बस्ती बस्ती, जगह जगह से आकर एक जगह जमा हो जाती हैं और बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आधे अषाढ़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आधे अषाढ़ का महीना होता है, ये हिंदी लफ्ज़ है, इसका महीना होता है कि हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना। अषाढ़ के क्या मायने होते हैं? हिंदी कैलेंडर में तीसरा महीना। तो इधर शायर जो है वो कह रहे हैं कि आधा महीना जो है, मतलब 3-4 महीने जो हैं वो किसी और जगह से बादल बरस गए हैं। अब बादल बरसने की बारी हमारे इलाके की है, हमारे घर की है। तो जब आधा बरसात का महीना कहीं और गुजर गया तो अब आधा बरसात का महीना हमारे घर से गुजरने वाला है।
यार चल के देखें बरसात का तमाशा। तो वो अपने यारों को, अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि चलिए सब मिलते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि बरसात का जो नज़ारा है वो कितना दिलफरेब है, वो कितना प्यारा है। आपको पता है जब बारिश होती है तो आप भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं बारिश को। तो शायर भी ये कह रहे हैं कि सारे दोस्तों को जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब साथ मिलकर बाहर जाते हैं और बरसात के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब हम पढ़ें बंद नंबर 2। कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुंह उठाकर, हर कोहो दश्त को भी है कहते हैं यूं सुनाकर। हाँ सब जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर, कोई दम को मेघ राजा देखेगा सबको आकर। यार चल कर देखें बरसात का तमाशा। सेकंड वाले बंद में शायर ये फरमा रहे हैं और अपने साथियों को मौसम बरसात से लुत्फ़ होने की दावत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब बादल हवा के साथ उड़ा कर ले जाते हैं तो मशरिक़ से चलने वाली हवा ने हर तरफ अपनी हवाओं के डेरे डाल लिए हैं और ये खुशखबरी पहुंचा दी है कि बस अब बारिश आने ही को है, कुछ देर लगेगी और बारिश का पानी बरसना शुरू हो जाएगा। शायर की यहाँ मुराद जो है वो ये है कि हवा में जो नमी मौजूद होती है ना बेटा, वो बारिश की आमद की पेशगी इत्तला देती हैं और ये बताती है कि बस अब कुछ ही लम्हों में बारिश बरसने वाली है। कोहो दश्त से मुराद यहाँ सहरा, दश्त माने सहरा, कोह माने पहाड़ की सिर्फ इलाका ही नहीं होता बल्कि दश्त, सहरा, पहाड़ हर चीज़ हमें ये पैगाम देने वाली है कि कुछ थोड़ी ही देर में बारिश बरसने वाली है। हाँ सब जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर, और आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए घर से बाहर निकलें और खूब नहाए धोएं, इंजॉय करें। कोई दम को मेघ राजा देखेगा सबको आकर। हर शय थोड़ी देर में ऐसी जलथल हो जाएगी, हर तरफ पानी पानी हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें नहला धुलाकर साफ़ सुथरी हो गई हैं और बहुत हसीन मंजर हमारे सामने पेश होता है और हर जानिब सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई देता है। आपको पता है जब बारिश का पानी हर तरफ बरसता है तो जो दरख्त होते हैं, जो सब्ज़ा होते हैं, वो और कितना ज़्यादा निखर जाता है कि माहौल बहुत ही हसीन और दिलकश मालूम होता है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ को किसी ने नहला दिया हो, साफ़ सुथरा कर दिया हो। यार चल के देखें बरसात का तमाशा। शायर फिर कह रहे हैं इस बंद के बाद भी कि चलो दोस्तों बाहर निकलते हैं और बरसात के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब हम आते हैं बंद नंबर 3 पर। जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी, होने लगी वहाँ फिर बरसात की तैयारी। चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। यार चल के देखें बरसात का तमाशा। नवीद माने होता है खुशखबरी। चश्मा कहते हैं जहाँ पे पानी बहता है, बहते हुए पानी को चश्मे कहते हैं। कोह माने पहाड़, पहाड़ों के दरमियान जो चश्मा है उसमें भी सब तैयारी करने लगते हैं। और इस बंद में शायर कह रहे हैं कि जब ये खुशखबरी, बारिश आने की खुशखबरी सहरा में भी पहुंच जाती है तो वहाँ भी बरसात के आने की सब तैयारी करने लगते हैं और पहाड़ों के जो चश्मे होते हैं उनमें भी ये आमद पहुंच जाती है कि बारिश का अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है और थोड़ी देर में बारिश बरसने वाली है। इंसान तो इंसान, चीज़ें तो चीज़ें, मौसम के जो जानवर होते हैं ना वो भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और बारी बारी बाहर आते हैं, बारिश आने से झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो बारिश का जो मंज़र है, बरसात का जो मंज़र है, वो हर चीज़ को लुत्फ़ अंदोज़ होने की दावत दे रहा है कि सहरा भी इससे जलथल हो जाए और चश्मे भी, पहाड़ को चश्मे जो हैं वो भी सब अपनी बारी का इंतज़ार करने लगते हैं और जो मौसम के जानवर होते हैं वो भी बारी बारी आते हैं और अपनी बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होने का इंतज़ार करते हैं।
जब बारिश सहरा में पहुंचती है तो वो अपनी प्यास बुझाने, आपको पता है सहरा एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे बारिशें थोड़ी कम होती हैं। जब सहरा में ये नवीद पहुंचती है, खुशखबरी होने लगती है कि बारिश आ रही है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद जो राह में निकलते हैं बारिश के, वो भी इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, इन चश्मों से सैराब होते हैं। जानवर जो वहाँ के हैं सहरा के, जब चश्मा बहेगा, पानी होगा, तो वो उसके पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और अपनी प्यास को बुझाते हैं। शायर खुश होकर अपने दोस्तों को इन मनाजिर, खूबसूरत और दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने की दावत देते हैं कि आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। अब हम बंद नंबर 4 पे आ जाते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 129 पे है। सावन के बादलों ने फिर आग हटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। हुम्मस्त रेत गरजा, कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। बंद नंबर 4 में भी शायर नज़ीर अकबर आबादी भी ये मंज़र पेश कर रहे हैं कि जब बादल घिर कर आते हैं और आसमान बादलों से भर जाता है, तो शायर कहते हैं कि जब हर तरफ घनघोर घटा छा जाती है तो आसमानी बिजली, रेत से मुराद यहाँ आसमानी बिजली है, आसमानी बिजली भी अपनी शक्ल दिखाई देती है। और फिर ये आसमानी बिजली चमकती है और कड़कती है। जब ये कड़कती और चमकती है तो क्या होता है बेटा कि कोयल खुश होकर आवाज़ें निकालती है। कोयल की कूक, कोयल माने एक परिंदा जो कि खुशहाल परिंदा है, जो कि सुरीली आवाज़ है, और कूक उसकी आवाज़ जो है वो हर तरफ गूंजती है और खुश होकर वो आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है और बादलों के बरसने का सिलसिला एकदम से शुरू हो जाता है। शायर अपने दोस्तों को इस शेर में दावत देते हैं कि मुसलसल बरसती बारिश से हमें मज़े करने हैं और लुत्फ़ अंदोज़ करने हैं। रिमझिम झड़ी, झड़ी कहते हैं एक सिलसिला, बारिश का एक सिलसिला एकदम से शुरू हो जाता है। तो शायर इसमें कह रहे हैं कि आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, कि सब दोस्तों के साथ मिलकर बाहर निकलते हैं और बारिश के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब हम आएंगे बंद नंबर 5 पे। बंद नंबर 5, काली घटा है हरदम, बरसे हैं मैं की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपीहे कूकें और कूक कर पुकारें, और मोर मस्त होकर जो कोकला चिंगाड़ें। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में, जो कि बंद नंबर 5 है, उसमें शायर कह रहे हैं कि बारिश सिर्फ पहाड़, सहरा और कोई सरसब्ज और हरियाली पैदा नहीं करती है, बल्कि मोर परिंदे बारिश को देखकर मज़े से झूमने लगते हैं और कारीगरी से इसकी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। शायर फरमा रहे हैं शेर में कि हर जगह घेरे बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, और अपने ही मगन में तमाम परिंदे जिनका यहाँ पे जिक्र है, जैसे बगले हैं, कोयल है, पपीहे हैं, तो ये कूकने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं और अपने आप में मगन होकर मुख्तलिफ परिंदे खुशी से परवास करते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। और मोर मस्त होकर जो कोकला चिंगारे, मतलब एक दूसरे को बुलाते हैं कि सब बाहर निकल आओ अपने अपने घर से और सब एक साथ मिलके मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। इंसान तो इंसान, यहाँ जानवर और परिंदों का भी जिक्र है कि जानवर और परिंदे किस तरह इस खूबसूरत मौसम में लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और सब अपने घरों से निकलकर सबको दावत देते हैं कि सब साथ मिलकर बाहर निकलें और बारिश के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अब हम इस नज़म का आखिरी बंद पढ़ेंगे, जो कि बंद नंबर 6। बंद नंबर 6 है, बगले सबों ने हर्जा ऊंचे छुआए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे, पकवान ताज़े ताज़े खासे पुलाव जर्दे, बरसे हैं अंत बारा खुलवा दिए हैं पर्दे। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस आखिरी बंद में
शायर नसीर अकबर आबादी कह रहे हैं और इस बात का तस्करा कर रहे हैं इस बंद में कि महल्ले के घरों में, उनके महल्ले के जो घर हैं उनका तस्करा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि सब बंगले वाले जो हैं, सब बंगले वाले ने हिफाजती इक़दामात उठा लिए हैं और अपने घरों को या अपने घरों की छतों पर छप्पर वगैरह डलवा लिए हैं। आपको पता है छप्पर वो चीज़ होती है जो कि कवर करती है घर को कि घर के अंदर पानी ना आए, उसको कहते हैं छप्पर डालना है, ताकि बारिश घरों में नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा तमाम घरों में ताज़ा फल लिखा है ना यहाँ पे, मेवे मिठाइयाँ अंगूर और सर्दी, कि हर घरों में ताज़ा फल कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे आम होता है, सर्दे होते हैं, अंगूर होते हैं, तो इन सब की आमद घर में आना शुरू हो जाती है ताकि हम बारिश के मौसम में एंजॉय करके खाएं, मज़े ले लेकर। और लोगों को मुसलसल बारिश से जो बरस रही है उसमें हम अच्छे खाने पकवा कर भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शायद इस मौसम से खूब खुश होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, उठा रहे हैं और अपने प्यारों को भी मज़े लेने का कह रहे हैं। आपको पता है जब बारिश का मौसम होता है ताज़ा पकवान, ताज़ा मिठाइयाँ, ताज़ा पुलाव, जर्दे, ये सब घरों में पकते हैं। तो शायर भी कह रहे हैं कि सब मोहल्ले वाले पहले से इसके इक़दामात कर लेते हैं। बारिश ज़्यादा होती है, मुसलसल बरसती है तो छप्पर लगवा लेते हैं, ताज़ा खाने पकते हैं, ताज़े खाने पकवा के सब इंजॉय करते हैं और मज़े से इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और शायर आखिर में कह रहे हैं आए यार चल के देखें बरसात का तमाशा, और अपने दोस्तों को भी दावत दे रहे हैं, अपने प्यारों को भी दावत दे रहे हैं कि मज़े लेने के लिए तैयार हो जाओ, घरों से बाहर निकलो और बरसात का तमाशे से मुराद यहाँ पे नज़ारे हैं, यहाँ पे दिलकशी है कि बरसात की दिलकशी, उसके नज़ारे, बाहर निकलकर हम इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब आप इसकी मश्क जो कि सफ़ा नंबर 130 पर है उसकी आ जाइए। इन अशार की, इन तमाम बंद की जो तशरीह है वो आपको PDF व्हाट्सएप के ज़रिए दी जाएगी जो कि आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके अलावा इस नज़म के जो MCQs हैं वो आप किताब में निशान लगा के अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, जो कि मैं टिक लगा रही हूँ और आपको इसका आंसर बता रही हूँ। MCQs मश्क सफ़ा नंबर 130 सवाल नंबर 3 दर्ज झेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए सही का। पहला MCQs पढ़ रही हूँ। बारिश की वजह से ताज़ा मौजूद हैं फल, मेवे, जर्दे, पकवान। आप फल पे टिक लगाइएगा। काली घटा से चिंगा रहे हैं हाथी, मोर, कोयल, बगले। आप लिखिएगा कोयल। काली घटा में उड़ रही थी कोयलें, बदलें, बिजलियाँ, कोकिलें। आप लिखिएगा कोयलें। सबा से मुराद समंदर की, बाग की, सहरा की, रेगिस्तान की। समंदर से मुराद यहाँ पे सहरा की हवा है, ठीक लगा लीजिए। बारिश में तैयार होते हैं फल, फूल, पकवान, लिबास। पकवान तैयार होते हैं। अब आप सफ़ा नंबर 131 पर आ जाइए। इसमें कुछ खाली जगह हैं, खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। ये अशार की खाली जगह हैं, इनको आपने फिल करना है इन्हीं अशार में से एक लाइन लेकर। देखिए पहली है आई हवा भी लेकर डैश को हर नगर से। डैश में लिख लीजिएगा बादल। नंबर बे हर कोहो डैश को भी कहते हैं यूँ सुनाकर। यहाँ पे आएगा दश्त। नंबर 3 जब ये नवीद पहुँची डैश में एक बारी। इधर आएगा सहरा, सहरा में एक बारी। आखिरी है हो मस्त डैश गिरजा कोयल की कूक आई। हो मस्त रेत आएगी यहाँ पे, रे एंड दाल रेत, ठीक है। आज मैंने आपको नज़म बरसात का तमाशा के पैराग्राफ, नज़म बर्दाश्त के तमाशा के बंद की तशरीह बताई, जो कि बंद नंबर 1, बंद नंबर 2, बंद नंबर 3, बंद नंबर 4, बंद नंबर 5, बंद नंबर 6। इनकी मैंने आपको पैराग्राफ की तशरीह की अच्छी तरह वजाहत कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नज़म अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। इस नज़म का काम आपको PDF कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आप
वो काम अपनी कॉपी में उतारेंगे और काम करेंगे। अगली क्लास में हम जो नज़म पढ़ेंगे उस नज़म का नाम है दुनियाए इस्लाम, जो कि आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।